कई बार देखेंगे काफी दूर में फैल जाती है, अचानक से फ्लो उनका बढ़ जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि माउंटेन्स में दोस्तों ग्लेशियर जैसे ही पिघलने लगते हैं वैसे ही जो इसका दोस्तों हैवी रेनफॉल होता है वो आगे निकल जाता है, वो ज्यादा अंदर डीप नहीं जाता, वो काफी गीली हो जाती है, तो लैंडस्लाइड का खतरा जो होता है वो ज्यादा बढ़ जाता है। नेपाल के अंदर इतने सारे अर्थक्वेक आए, नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना एडवेंचर फ्रेंड गौरव तिवारी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गौरव एडवेंचर। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव हजार्ड्स के बारे में। उससे पहले दोस्तों अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो हमने स्टार्ट किया है हजार्ड्स के सेशन। माउंटेन जो हजार्ड्स होते हैं उनके बारे में डिस्कस करना है, एक एक करके पॉइंट सारे कवर करना। तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट आया है वो आया है हमारा सब्जेक्टिव हजार्ड्स के बारे में, तो दोस्तों वो वीडियो भी जरूर चेक करिएगा। दोस्तों हमारा जो ये वीडियो होने वाला है ये होने वाला है ऑब्जेक्टिव हजार्ड्स के बारे में। ऑब्जेक्टिव हजार्ड्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, किस तरीके से हम इसमें से निकल सकते हैं, बच सकते हैं या नहीं बच सकते, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो एक एक करके पॉइंट को डिस्कस करते हैं। तो पहले दोस्तों जानते हैं आखिर ऑब्जेक्टिव हजार्ड्स होते क्या हैं। ऑब्जेक्टिव हजार्ड दोस्तों होते हैं जो क्रिएट किए गए होते हैं नेचर के द्वारा। तो दोस्तों इसे नेगोशिएट नहीं किया जा सकता, 99.9% इसे नेगोशिएट नहीं किया जा सकता। उसका रीजन भी मैं आपको आगे बताऊंगा। ये जो दोस्तों हजार्ड्स होते हैं, खतरे होते हैं, वो क्रिएट किए गए होते हैं नेचर के द्वारा। तो एक एक करके पॉइंट को आप डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट पॉइंट होता है रिवर्स। माउंटेन्स के अंदर रिवर्स का बहुत योगदान होता है। माउंटेन्स में आप जाते हैं, रिवर्स थोड़ी दूर जाएंगे, नीचे देखेंगे रिवर्स आपको लंबी चौड़ी, जो लैंड होता है वहां पे रिवर आपको लंबी चौड़ी दूर में दिखेगी। और जो माउंटेन्स में होता है पतली पतली रिवर्स होती हैं, कई बार देखेंगे काफी दूर में फैल जाती है, अचानक से फ्लो उनका बढ़ जाता है, कम हो जाता है। तो बेस्ट टाइम क्या होता है रिवर क्रॉस करने का। आपको मैं रिवर क्रॉसिंग का एक सेशन अलग से मैं आपको बता दूंगा, चीजें की बेस्ट टाइम क्या होता है, टेक्निक्स क्या क्या होती है रिवर क्रॉसिंग की, वो सारी चीजें भी मैं वीडियो में डिस्कस कर लूंगा। तो दोस्तों पहला पॉइंट आता है हमारा रिवर कब क्रॉस करनी चाहिए। शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ, बाकी वीडियो नेक्स्ट में ला दूंगा। तो रिवर क्रॉसिंग करने का जो सबसे अच्छा टाइम होता है अर्ली मॉर्निंग। उसका रीजन क्या होता है, जब ग्लेशियर के ऊपर धूप नहीं आई होती तो उस टाइम आप रिवर क्रॉस कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम ठंड ज्यादा होती है, ऊपर बर्फ पिघलती नहीं है एंड जो रिवर का फ्लो होता है वो कम होता है। तो अर्ली मॉर्निंग आप कर सकते हैं। 6 बजे के बाद अप्रोक्स 6 से या लेके 10 बजे का टाइम अच्छा रहता है, उसके दौरान कर सकते हैं। और 10 बजे के बाद आपको पता है धूप धीरे धीरे बढ़ने लगती है, तो उस टाइम रिवर क्रॉस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है एंड फ्लो उसका बढ़ सकता है माउंटेन्स के अंदर। एंड सेम सिचुएशन होती है नीचे लैंड वाली जगह है, वहां पे भी रिवर का फ्लो उस टाइम बढ़ जाता है, क्योंकि माउंटेन्स में दोस्तों ग्लेशियर जैसे ही पिघलने लगते हैं वैसे ही रिवर का फ्लो बढ़ने लगता है। अब आते हैं दोस्तों सेकंड पॉइंट में। सेकंड पॉइंट होता है अर्थक्वेक। जैसे कि आपने बीच में सुना भी होगा, आई थिंक दोस्तों 2014 या 15 में एवरेस्ट समिट नहीं हो पाया था। उसका रीजन था कि नेपाल के अंदर इतने सारे अर्थक्वेक आए कि एक्सपीडिशन जो थे एवरेस्ट एक्सपीडिशन कैंसिल हो गए थे। तो उसका रीजन अर्थक्वेक को माना गया कि इतने सारे अर्थक्वेक आ गए। और माउंटेनिंग में कहीं ना कहीं अगर आप समिट के लिए जाते हैं तो अर्थक्वेक अगर आता है तो आपका पूरा एक्सपीडिशन वहीं पर रद्द हो सकता है। तो इसे भी नेगोशिएट नहीं किया जा सकता, क्योंकि अर्थक्वेक हमें पता है कि बता के नहीं आता, कि अचानक से कभी भी आ सकता है, तो उसे नेगोशिएट नहीं किया जा सकता। हाँ, कई एरिया में अगर 1-2 बार अर्थक्वेक आ रहा है तो आप कुछ टाइम के लिए ट्राई करिए कि अपना समिट पोस्टपोन कर दें या बाद में जाएं, क्योंकि उससे ही एवलांच वगैरह का खतरा भी ज्यादा बन जाता है। तीसरा जो दोस्तों हमारा पॉइंट है लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड अर्थक्वेक की वजह से भी लैंडस्लाइड हो सकता है एंड कई और भी रीजंस होते हैं। कई बार होता है कि अगर हल्की बारिश में लैंडस्लाइड का खतरा ज्यादा होता है, क्योंकि जो दोस्तों जो हैवी रेनफॉल होता है वो क्या करता है, वो सपोज ये पहाड़ है इस टाइप से, तो यहाँ पे अगर हैवी बारिश होगी तो वो अंदर तक नहीं जाती है, वो मिट्टी के अंदर नहीं जाती है, तो नॉर्मली बारिश पड़ के वो जो इसका दोस्तों हैवी रेनफॉल होता है वो आगे निकल जाता है, वो ज्यादा अंदर डीप नहीं जाता। हाँ, पहाड़ों में अगर हल्की हल्की बारिश होती है, सपोज बूंदाबांदी होती है, वो धीरे धीरे मिट्टी के अंदर जाने लगती है। उसकी वजह से मिट्टी जो होती है वो काफी गीली हो जाती है, तो लैंडस्लाइड का खतरा जो होता है वो ज्यादा बढ़ जाता है। तो दोस्तों इसे भी नेगोशिएट नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम
डिसाइड नहीं कर सकते कि बारिश कैसी होगी या नहीं होगी, तो इसे भी नेगोशिएट नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा एवलांच। एवलांच जब आता है तो आपको पता है एक्सपीडिशन क्या लोग नहीं बचते हैं, कई एक्सपीडिशन खत्म हो जाते हैं, कई लोग खत्म हो जाते हैं, कई अच्छे माउंटेनियर्स की डेथ हो जाती है। तो एवलांच जो है सबसे मेन पॉइंट है। और एवलांच आता क्यों है, इसके ऊपर भी, एवलांच के ऊपर भी मैं एक पूरी वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा। उससे पहले शॉर्ट में आपको बता देता हूँ, बड़ी मात्रा में बर्फ का पहाड़ों से लैंड की तरफ आना एवलांच कहलाता है। इसकी डेफिनेशन के लिए मैंने आपको बता दिया। और डेब्रीज होती है जो इसके अंदर चीजें एवलांच के अंदर होते हुए आ जाती हैं नीचे लैंड पे, उसे कहते हैं डेब्रीज कहते हैं। उसका दोस्तों क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। डेब्रीज के अंदर आती है सपोज पेड़ पौधे जानवर वगैरह, ये सारी चीजें जो होती हैं, मतलब एवलांच का जो कूड़ा होता है उसे डेब्रीज कहते हैं। कई बार इसमें बॉडीज वगैरह भी आ जाती है जानवरों की, तो इसे दोस्तों डेब्रीज कहा जाता है। और इसे दोस्तों नेगोशिएट नहीं किया जा सकता। हाँ, कई बार ऐसा होता है, नेगोशिएशन के लिए आप क्या कर सकते हैं कि जैसे एरिया में आप जाते हैं उस एरिया में ना जाए। अब इससे ज्यादा दोस्तों कुछ किया नहीं जा सकता। हाँ, कुछ रीजंस भी हैं कि एवलांच प्रोन एरिया में कैसे चलना चाहिए, तो इसके ऊपर एवलांच के ऊपर भी मैं पूरी वीडियो आपके लिए लेके आ जाऊंगा। दोस्तों आते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पे, क्रीवॉसिस। क्रीवॉसिस क्या होते हैं? क्रीवॉसिस क्या होते हैं? क्रैक ऑन ग्लेशियर। ग्लेशियर पे आप जाते हैं समिट के लिए, अगर आप डेफिनेटली जाते हैं तो ग्लेशियर पे आपको जाना पड़ता है मैक्सिमम ऑफ द टाइम। तो उसके अंदर जो क्रैक बन जाते हैं, जैसे आपने एवरेस्ट मूवी देखी होगी, बीच में राइडर के ऊपर जाना पड़ता है, तो वो बड़े क्रीवॉस हैं। क्रीवॉस भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं, उसके ऊपर भी एक वीडियो लानी पड़ेगी। तो बहुत सारा कंटेंट है आपको बताने के लिए, एक ही करके ट्राई करूंगा कि धीरे धीरे करके आपके लिए मैं वीडियोस लेके आ सकूं, ताकि माउंटेनिंग के बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो क्रीवॉसिस का दोस्तों कुछ नहीं कर सकते। क्रीवॉसिस नेचुरल होते हैं और बर्फ में जो दरारें पड़ जाती हैं उन्हें क्रीवॉसिस बोलते हैं। मैक्सिमम ऑफ द टाइम्स माउंटेनियर्स की डेथ क्रीवॉसिस में होती है। आपको पता है एवरेस्ट के पास भी एक क्रीवॉस है जिसे सीढ़ियों के द्वारा पार किया जाता है, तो उसमें बहुत से माउंटेनियर्स, अच्छे माउंटेनियर्स ने उसमें अपनी जान गंवाई है। तो इसका भी दोस्तों कोई नेगोशिएशन नहीं है। अगर आपको पार करना है, समिट के लिए जाना है, तो डेफिनेटली आपको क्रीवॉसिस को क्रॉस करना पड़ेगा। हाँ, सेफ्टी के लिए आप उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें फॉलो नहीं कर सकते जो नॉर्मल है, जैसे लैडर हो गई, रोप हो गई एंड स्नो एंकर्स वगैरह, यही बना के फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। बाकी क्रीवॉसिस के बारे में मैं बताऊंगा, क्रीवॉसिस क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं वगैरह, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। इसके अलावा दोस्तों मोरेन क्या होते हैं, मोरेन के बारे में बताना है, टाइप्स ऑफ मोरेन एंड बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, तो आप तक मैं लेके आता रहूंगा। तो दोस्तों ऑब्जेक्टिव हजार्ड्स में बस इतना ही। आगे जो मैं लाने वाला हूँ साइकोलॉजिकल हजार्ड्स के बारे में वीडियो लाने वाला हूँ, जो इसका थर्ड पार्ट होगा एंड लास्ट पार्ट होगा। तो दोस्तों उसे देखने के लिए बने रहे हमारे चैनल गौरव एडवेंचर में। टेक केयर, बाय बाय, बी सेफ एंड अपना ध्यान रखें, और इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो करना ना भूलें। टेक केयर एंड बाय बाय।